यह प्रीवियस हिंदी साहित्य के इतिहास के अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्राओं, अब तक हम आदिकाल तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा कर चुके हैं। आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आता है मध्यकाल है। मध्यकाल को पहले भी मैं बता चुका हूं कि दो भागों में विभाजित किया गया, एक भक्ति काल और दूसरा रीति काल। आदिकाल के तुरंत बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल पर सीधे चर्चा इसलिए जरूरी है कि इसके नामकरण को लेकर के कोई विवाद नहीं है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब समय सीमा या ऐतिहासिक काल बोध के आधार पर इस युग का नामकरण किया गया तो इसे मध्यकाल कहा गया। जब प्रवृत्तियों के दृष्टि से इसका नामकरण किया गया तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया, पहला भक्ति काल और दूसरा रीतिकाल। मैंने पहले ही कहा कि रीतिकाल के नामकरण में तो फिर भी विवाद है, भक्ति काल के नामकरण में कोई विवाद नहीं है। और फिलहाल आज हमको भक्ति काल के संदर्भ में चर्चा करनी है। इस भक्ति काल में भक्ति एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में आती है। इसलिए हम जरा भक्ति के स्वरूप को पहले समझ लेते हैं तो आगे की बातें समझने में हमें आसानी होगी। तुम अब तक पढ़ती आई हो कि सामान्यतः जैसे ही आदिकाल खत्म होता है वैसे ही भक्ति काल आता है और कक्षा में अध्यापक आते हैं या किताबों में देखने को मिलता है। पहला प्रश्न हम इसी प्रश्न से जूझते हैं कि आखिर भक्ति काल के उद्भव के कारण क्या थे। लेकिन हम अयामे में आते हैं तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है और प्रश्न ये उठता है कि अन्य कालों के संदर्भ में इस काल के उद्भव के कारण को ही समझना क्यों जरूरी है। इस उद्भव के कारण को समझना इसलिए जरूरी है कि इसका स्वरूप बहुत व्यापक था, इसका महत्व बहुत गहरा था और सामाजिक प्रभान्विति बहुत ज़्यादा थी। तो व्यापकता और गहराई दोनों ही दृष्टियों से इस काल का साहित्य बहुत उत्कृष्टतम साहित्य था। तो मोटे तौर पर इस स्वरूप को समझते हैं। एक चीज और एमए के विद्यार्थी होने के नाते ये हमें और जान लेने की जरूरत है कि मैंने एक शब्द की प्रयुक्त किया, व्यापकता और गहराई। गहराई के हिसाब से गुणावगुण के अलग से विवेचन की आवश्यकता हो सकती है मोटी मोटी चीज़ों के मिलने पर, लेकिन व्यापकता एक अलग तरह की नाप है। और उस दृष्टि से जब हम पाते हैं तो आधुनिक काल में साहित्य के और समय की दोनों की इतनी लंबी अवधि और विशालता है कि व्यापकता वहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर उस बहस को अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ दें तो भी सामाजिक प्रभान्विति यानी कि गहराई, साहित्यिक महत्व और उपलब्ध व्यापकता के आधार पर इस साहित्य का अक्षुण्ण महत्व है। और अक्षुण्ण महत्व इसलिए है कि इतनी व्यापकता और गहराई के बावजूद संपूर्ण साहित्य में जो अंतर्धारा बह रही है उसमें चाहे जितने मतभेद हो सके, लेकिन वह अंतर्धारा बहते समय उसकी मूल सीमांकन जो पहुंचता है वो भक्ति के धार के साथ ही सब पहुंचता है। इसलिए भक्ति एक अंतर्धारा के रूप में उस काल के भेदों, उपभेदों, मतभेदों, विवादों, वितंडावादों के बावजूद भक्ति वहां पहुंची हुई है। इसलिए इसका स्वरूप समझना पहले जरूरी है, फिर इसके उद्भव के कारण को समझेंगे। स्वरूप की दृष्टि से जाते हैं तो हमें लगता है कि आखिर हम भक्ति काल के अर्थ को तो जरा समझें। अर्थ की दृष्टि से सामान्यतः हम परिभाषाओं की ओर उन्मुख होते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर के नवीनता उपस्थित करने की दृष्टि से ही भक्ति को एक रस के रूप में लाया गया।
और लोगों ने कहा कि भक्ति एक रस है और इसका स्थायी भाव भगवद विषयक रति है। अब जब हम उसको शास्त्रीय पैमाने में ले जाकर रस की दृष्टि से देखेंगे तो स्थायी भाव की चर्चा करेंगे, जबकि भक्ति मूल रूप से एक भाव है और उस आनंद में साहित्य को नहीं समझने वाला व्यक्ति भी ऐसा रम जाता है कि वो झूम उठता है। यहाँ साहित्य सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है, केवल शास्त्रीय सरोकारों से नहीं जुड़ता है और लोक के ऊपर से नहीं जाता है, लोक के भीतर अपनी गहरी पैठ भरता है। यहाँ पर साहित्य का आनंद लोकोत्तर भाव से, जो रस का मूल भाव है, वहाँ से ऊपर उठ करके भाव सामान्य भाव भूमि पर उतरता है और वहाँ से नैतिकता, सदाचरण आदि कई अन्य तरह के पाठ को ग्रहण करते हुए निजी शुद्धता की चेतना पर बल देता है, जिसे बहुत सारे लोगों ने आध्यात्मिक चेतना भी कहा है, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे, वो एक अलग पहलू है। इस दृष्टि से भक्ति के अर्थ को हम अलग तरीके से समझेंगे और वह तरीका रसवादी तरीका नहीं होगा। जब उस तरीके की ओर जाते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब रस में हम गए थे तो वहां पर हमको स्थायी भाव के रूप में भगवत विषयक रति ही आई, जबकि भक्ति के भीतर किसी की भी भक्ति हो सकती है, वो भगवान भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। भक्ति के भीतर गुरु भक्ति की जितनी महिमा है उस दृष्टि हम उठा करके देखें तो यहाँ पर मनुष्य भक्ति भी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज के समय में बिना तर्क के किसी को भी स्वीकार करके उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करके उसके गुणगान में जो लगा रहता है उसे हम कहते हैं वो उस आदमी का भक्त हो गया है। यानी कि उसके लिए तार्किक आधार महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, साहित्यिक आधार महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, साहित्यिक तकनीकी शब्दावली महत्वपूर्ण नहीं हो जाती, तर्क से परे जाकर मन के भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन भावों के प्रति संपूर्ण समर्पण महत्वपूर्ण हो जाता है और वहां से वो भक्त कहलाने लगता है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। इसी अर्थ को विशिष्टता और प्रदान करने के लिए और इसमें जोड़ते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इसमें दो चीज आ गई, एक श्रद्धा और दूसरा प्रेम। अब देखो, कायदे से तो हम निकले थे समस्या के समाधान के लिए, यहां स्थिति ये आ गई कि एक नई समस्या ही खड़ी हो गई। नई समस्या क्या खड़ी हुई कि अभी तक तो हम भक्ति ही समझ रहे थे, दो तकनीकी शब्दावली आ गई, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा और प्रेम क्या है? सामान्य जन कई बार श्रद्धा और प्रेम दोनों को एक ही अर्थ में ग्रहण करते हैं, जबकि साहित्य के भीतर या समाज के भीतर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए अपना दिमाग लगाने से बेहतर है जरा शुक्ल जी की ही दृष्टि से समझ लें। शुक्ल जी ने श्रद्धा को भी इसी अर्थ में इसके स्वरूप का निर्धारण करते हुए कहा कि किसी के भी प्रति अपने मन के भीतर पूजनीय बुद्धि के संचार का नाम श्रद्धा है। अर्थात जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं उसके प्रति उसका नाम आते ही आपके मन में अतिरिक्त सम्मान का भाव आता है, यानी पूजा करने का सा भाव आता है और पूरे मन में आपके संचरित हो जाता है। तब आप श्रद्धान्वित होते हैं। इसे कहा पूजनीय बुद्धि। तो जो भी महापुरुष है, व्यक्ति है, पौराणिक आख्यानों का व्यक्ति है, कोई भी है, उसका नाम आते ही आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अगर उसके प्रति आपके मन में पूजनीय बुद्धि आता है तो हम कहेंगे कि उसके आती है, तो हम कहेंगे कि आप उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जैसे राम को आपने ईश्वरी स्वरूप में पाया, यदि ईश्वरी स्वरूप में नहीं माना तो बैतरी शरण के गुप्त में कहें कि तुम मनुष्य हो क्या, उस रूप में भी आप अगर देखते थे तो उनके कर्म, धर्म और प्रेरणा जो निरूपित मिलते हैं उनके तहत हमारे मन के भीतर उनके प्रति एक अतिरिक्त सम्मान का भाव जगता है, जिसे हम पूजनीय बुद्धि कहते हैं।
ये अन्य महापुरुषों के प्रति भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद का लीजिए, आदि शंकराचार्य का लीजिए, भगत सिंह का लीजिए, गांधी का लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का लीजिए, गिनती बड़ी लंबी होती जाएगी। किसी के भी महानता के प्रति मन में पूजनीय बुद्धि का संचार श्रद्धा है। ये कई बार इस श्रद्धा के कुछ ठोस आधार भी होते हैं। इन ठोस आधारों को आचार्य शुक्ल ने सामान्यतः अपने निबंध लोभ और प्रीति में 3 भागों में विभाजित किया है। यानी कि यह विभाजन यह दिखाता है कि श्रद्धा भी कई बार अच्छी और बुरी होती है। यानी कि दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो केवल अच्छी ही अच्छी हो और बुरी नहीं हो, और दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो केवल और केवल बुरी ही हो। इस दृष्टि से जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 तरह की श्रद्धा की बात करते हैं। पहला, प्रतिभाशील एवं गुण संबंधिनी श्रद्धा। अगर आपके भीतर ढेर सारे गुण हैं, शील है, दूसरे का सम्मान करते हैं, शालीनता का व्यवहार करते हैं, जिनके आधार पर आपको सभ्य मनुष्य कहा जा सके, तो यह श्रद्धा शील एवं गुण संबंधिनी श्रद्धा होगी। दूसरा, प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा। तुमने ये देखा होगा कि कोई अतिरिक्त प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम भी मन में आता है तो तुम्हारे मन में उसके प्रति पूजनीय बुद्धि का संचार हो जाता है। जैसे न्यूटन का नाम आ गया तो तुमने देखा कि इसमें अद्भुत प्रतिभा थी। यह प्रकृति की शक्तियों के वैज्ञानिक तत्वों को पहचान लेता था और पहचान करके उसका निरूपण करता था, और वह निरूपण मानवता के कल्याण में आता था। तीसरा, धन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। बहुत सारे लोगों को बहुत धन और संपत्ति हो, उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है। बहुत लोगों के मुंह से हमने सुनते हुए, अरे वो तो बहुत बड़े जमींदार है, अरे अंबानी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो उसकी धन संपत्ति के आधार पर हमारे मन में उसके प्रति पूजनीय बुद्धि का संचार होता है। मैंने पहले ही कहा था कि कई शुक्ल जी यह नहीं मानते कि हर चीज पूरी तरह अच्छी और पूरी तरह बुरी होती है, तो श्रद्धा भी इसी तरीके से पूरी तरह अच्छी और पूरी तरह बुरी नहीं है। तो इस विभाजन से ही स्पष्ट होता है, जहां शुक्ल जी यह बताते हैं कि कौन सी श्रद्धा अच्छी है और कौन सी श्रद्धा बुरी है। इस दृष्टि से वो शील एवं गुण संबंधिनी श्रद्धा को उत्कृष्टतम श्रद्धा मानते हैं। प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा को भी अच्छी या उत्कृष्ट श्रद्धा मानते हैं, क्योंकि शील और गुण के द्वारा मानवता का हित होता है। उन गुणों से समाज लाभान्वित होता है। उसके पास धन हो या न हो, जैसे राम हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई। और गांधी आदि की भी बात इसमें हम कर सकते हैं, बहुत साथ की भी बात करते हैं कि इनके त्याग, कार्य, कर्म, शील और आचरण के द्वारा बहुत बड़ा कल्याण का काम हुआ। तो ऐसी श्रद्धा हमेशा सराहनीय होती है, अच्छी होती है। ऐसी प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा नवोन्मेष कारणीय होती है और समाज के हित में उपयोग में आती है। जैसे मैंने कहा, किसी ने टॉप किया यानी कि उस समाज के नाम को रोशन किया। न्यूटन जैसे लोगों ने वैज्ञानिक आविष्कार किया, ये उनकी प्रतिभा थी। उस प्रतिभा के कारण उनके लिए जो मन में पूजनीय बुद्धि का संचार आया, वो उत्कृष्टतम हुआ। निष्कृष्टतम यानी कि खराब किस्म की श्रद्धा के संदर्भ में वो धन या संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा कहते हैं। जैसे कि आप किसी की इज्जत सिर्फ इसलिए करें, उसके पास अपरंपार धन संपत्ति पैसा है, चाहे उसको वो कुएं में डाले, किसी भी दीन दुखी की मदद के काम ना आए, तो वो श्रद्धा किसी काम की श्रद्धा नहीं है। वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उस श्रद्धा को शुक्ल जी सराहनीय नहीं कहते। यह तो हो गई कि हर प्रकार की श्रद्धा, यह पहले होगी, तभी भक्ति का प्रथम चरण निरूपित होगा। दूसरा चरण तब आएगा जब इस श्रद्धा में प्रेम का योग होगा, यानी प्रेम को भी आप जोड़ देंगे। अब प्रेम के स्वरूप को विश्लेषित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम की एक खास बात है
कि यह एक ऐसे जुड़ाव को रखता है जहां हमेशा आप जिसके प्रति प्रेम करते हो उसको पाने, उसके साथ बने रहने, उसके सुख दुख के भागीदार बनने और उसके साथ निरंतर रहने की चेतना से संपन्न होते हैं। जब यह प्रेम श्रद्धा के साथ जुड़ जाता है तो ये भक्ति बन जाता है। सामान्यतः ईश्वर के संबंध में यही होता है, उसके प्रति हम श्रद्धान्वित होते हैं, अर्थात मन में पूजनीय बुद्धि का संचार होता रहता है, साथ ही उसे पाने, प्राप्त करने, उसके पास रहने, उसके पास जाने, उसके दर्शन की अभिलाषा से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों के योग के कारण, श्रद्धा और प्रेम के योग के कारण भक्ति का निर्माण होता है और इस भक्ति के निर्माण की प्रक्रिया में उस श्रद्धा को की अभिव्यक्ति, उस प्रेम के द्वारा समर्पित करने की अभिव्यक्ति, उसके द्वारा लोक कल्याण आदि सारी बातें जहां घूम फिर करके आती हैं वहां भक्ति साहित्य का निर्माण होता है। और इसकी गहराई बड़ी लंबी है जिसकी चर्चा हम करेंगे कल।